राज ठाकरे कई ऐसे मुद्दों को उठा चुके हैं जिसके बाद उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि को देखा जाता है। राज ठाकरे क्या बीजेपी के करीब हैं? खुलकर वो बीजेपी के साथ नहीं आए हैं। इसके बाद भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को राज ठाकरे उठा रहे हैं, किस तरीके से, और राज ठाकरे का ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाना उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगा, ये कुछ समझने जैसी बातें हैं। अभी तक मराठी मानुष का मुद्दा जमकर उठाया है राज ठाकरे ने, लेकिन मराठी मुद्दा छोड़कर क्या अब हिंदुत्व की राजनीति करेंगे राज ठाकरे? और क्या राज ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व के पीछे भाजपा का हाथ है? ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बनते जा रहे हैं, शिवसेना के लिए उतनी ही परेशानियां खड़ी होती जा रही हैं। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। शिवसेना दो हिस्सों में दिखाई देती है। एकनाथ शिंदे के साथ बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास ठाकरे नाम नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास चुनौती यह है कि उनके पास बाला साहब ठाकरे वाले तेवर नहीं है। ये दोनों ही चीजें राज ठाकरे के पास हैं। तीसरा पहलू है, उनके साथ कमी यह है कि उनके पास शिवसेना नहीं है। तो राज ठाकरे के पास शिवसेना नहीं है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के तेवर भी हैं और ठाकरे सरनेम भी है। उद्धव ठाकरे के पास वो तेवर नहीं है और अब तो वो मुद्दे भी नहीं रह गए, क्योंकि अब उनका एक सॉफ्ट हिंदुत्व या सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है कांग्रेस की नीतियों, एनसीपी की नीतियों की तरफ। इसी को लेकर विरोध किया एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे के साथ में सांख्यिक तौर पर, यानी कि संख्या बल के आधार पर ताकत दिखाई देती है। विधायक दिखाई देते हैं, सांसद दिखाई देते हैं, लेकिन ठाकरे सरनेम या बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके साथ चले, वो बात नहीं दिखाई देती। तो सबके पास कुछ ना कुछ कमियां हैं। इन सब के बीच में सबसे मजबूत जो स्थिति दिखाई पड़ती है वो राज ठाकरे की दिखाई देती है, क्योंकि राज ठाकरे के पास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाला साहब ठाकरे के तेवर भी हैं, उनकी नीतियां भी हैं और उनका नाम भी है। राज ठाकरे इसीलिए ज्यादा बड़े दावेदार बन गए हैं जनता के बीच बाला साहब ठाकरे के वोट बैंक या उनको पसंद करने वाले लोगों को अपने साथ लेने में। इसकी लड़ाई बड़ी लंबी चल रही है। बीजेपी चाहती है कि सारा वोट बैंक जो है उसको शिफ्ट हो जाए, जो अभी तक शिवसेना का रहा है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि सिर्फ विधायकों के दम पर, सांसदों के दम पर बात नहीं बनेगी, कार्यकर्ता और आम जनता या फिर शिव सैनिक भी साथ में होने चाहिए। उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि बेशक विधायक चले गए, सांसद चले गए, लेकिन जनता साथ में है, शिव सैनिक साथ में, तो अगले चुनाव में वो कुछ कमाल कर सकते हैं। तो इन सारी धुरियों पर महाराष्ट्र की सियासत और खासतौर पर शिवसेना की सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। अब शिवसेना की परेशानियां तो खड़ी होंगी, दोनों ही गुटों की। राज ठाकरे जैसे जैसे एक्टिव होंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी के साथ में एकनाथ शिंदे हैं और बीजेपी और राज ठाकरे की थोड़ा नज़दीकियां हाल के दिनों में देखने को मिली हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे उद्धव ठाकरे को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दरअसल कट्टर मराठीवाद की राजनीति करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले कई महीनों से राज ठाकरे अपने आप को हिंदुत्व के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के हिंदू वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। कहा जा रहा है कि मराठी मुद्दा फुस होने के बाद अब वो पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मराठी मानुष का मुद्दा जब तक उठता रहा है, पर मराठी मानुष के मुद्दे से दिक्कत क्या हुई है? मराठी मानुष के मुद्दे से दिक्कत ये हुई कि उत्तर भारत में राज ठाकरे की एकदम विपरीत छवि गई है। बीजेपी, जिनके वो थोड़ा नज़दीक दिखाई देते हैं, उनके ही सांसद और कई नेता राज ठाकरे के उत्तर प्रदेश आने का विरोध करते रहे। क्यों? क्योंकि उत्तर भारतीयों का विरोध राज ठाकरे करते रहे और उत्तर भारतीयों का ये पहले किया गया विरोध अब भारी पड़ रहा है। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने भी दक्षिण भारतीयों का विरोध किया था और उनकी राजनीति जो है मराठी मानुष की थी, यानी स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोग संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करें की बात। फिर राज ठाकरे ने भी इसी मुद्दे को उठाते हुए मनसे को खड़े करने की कोशिश की थी। लेकिन अब राज ठाकरे जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत और देश की सियासत में अपने आप को मजबूत करना है, तो सिर्फ मराठी मानुष की बात से बात नहीं बनेगी। उन्हें पूरे हिंदुत्व को साथ में लेकर चलना होगा। झंडे का कलर बदल दिया, भगवा रंग कर दिया। कह रहे थे कि पहले भी मन यही था कि भगवा रंग हो, शिवाजी की मोहर हो। राज ठाकरे बिल्कुल एक अलग अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या राज ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व के पीछे बीजेपी का हाथ है? राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि राज ठाकरे का हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व को लेकर आक्रामक होना है, इसके पीछे बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी का इशारा भी मिलता है। राज ठाकरे एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे में अगर राज ठाकरे ने जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा उठाया है, सवाल ये है कि शिवसेना के हिंदू वोटों को वो अपनी तरफ क्या आकर्षित कर पाएंगे?
राज ठाकरे के नए हिंदुत्व के राजनीतिक नए अवतार में नजर आने के बाद में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के पारंपरिक हिंदू वोट बैंक में वो सेंध लगा सकते हैं, ये भी एक सवाल है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे को बीजेपी के करीब आने का मौका मिल सकता है। राज ठाकरे की कट्टर मराठी और उत्तर भारतीय विरोधी छवि के चलते बीजेपी भी उनसे दूरी बनाकर रखती है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन जिस तरह से फिलहाल हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन में खड़ी नजर आ रही है बीजेपी, और बीजेपी उनके साथ में दिखाई देती है, उससे नजदीकियां ही साफ दिखाई दे रही है। यानी राज ठाकरे और बीजेपी के बीच में उतनी गहरी खाई नहीं है। राज ठाकरे पहले बड़े प्रबल आलोचक रहे हैं, काफी कुछ कह चुके हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो राज ठाकरे ऐसा भी नहीं है कि पुरजोर तरीके से किसी के साथ खड़े हो गए तो खड़े ही हैं। वो अपनी राजनीति अलग करते हैं, उनका अंदाज अलग है, और यही तरीका था बाला साहब ठाकरे का। हाँ, विचारधारा के नाते, हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसके नाते बीजेपी और वो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इनके बीच में कोई समीकरण बनेगा, सीटों का कोई समीकरण बनेगा? बीजेपी के लिए भी एक खालीपन है शिवसेना की दूरी के बाद में। शिवसेना को साथ में लेकर चल रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे तो कौन सी शिवसेना को साथ में लेकर जाएंगे? एकनाथ शिंदे की शिवसेना को? फिर चुनाव आयोग और कोर्ट क्या कहता है इस पर भी नजर रहेगी। तो उद्धव ठाकरे सामने खड़े हुए हैं, एकनाथ शिंदे के साथ में चले भी गए उनको असली शिवसेना कहते हुए, तो भी क्या जनता पर वो इम्पैक्ट पड़ेगा जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का पड़ता था? हाँ, तब पड़ सकता है जब राज ठाकरे बीजेपी के साथ में। राज ठाकरे क्यों नहीं मानते हैं? उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। राज ठाकरे सीटों का वितरण हो, सीटों का बंटवारा हो, इसको लेकर कई बार खींचतान चलती रही। बीजेपी भी जानती है कि राज ठाकरे अपने दम पर नुकसान तो कर सकते हैं लेकिन खुद का बहुत बड़ा फायदा नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि इसमें समीकरण कैसे बनता है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बेशक पहचान बनाने में कामयाब रही, लेकिन मुंबई तक उनका पूरा कार्यक्षेत्र सीमित रहा है, या फिर कुछ और आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा प्रभाव है। महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर कर दिया जैसी कोई स्थिति बन नहीं पाई उनके लिए, ना ही लोकसभा के लिए आज से कोई बहुत मजबूत स्थिति बन पाई उनकी। तो ऐसे में राज ठाकरे यदि खुद को मजबूत करना चाहते हैं तो बीजेपी के साथ क्या समीकरण बनेंगे? बीजेपी भी सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत को थामने के लिए या साधने के लिए कितने कॉम्प्रोमाइजेस करेगी राज ठाकरे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद बीजेपी नेताओं के लगातार संपर्क में राज ठाकरे रहे। दरअसल कभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक रहे राज ठाकरे के सुर पिछले कुछ महीनों से बीजेपी को लेकर काफी बदले हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद से ही राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल समेत कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, मुलाकातें करते हुए दिखाई देते हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना को घेरने वाले राज ठाकरे ने इसी मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। कभी मोदी के विरोध में कांग्रेस के समर्थन में प्रचार कर चुके राज ठाकरे की राजनीति में आए हालिया बदलाव को उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, राज ठाकरे जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि अभी दो घटक दलों के बीच में वो खड़े हुए हैं। हालांकि एमवीए के साथ में महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के साथ में उनका कोई कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं पड़ता, खासतौर पर तब तो बिल्कुल नहीं जब उद्धव ठाकरे भी मजबूती के साथ खड़े हुए। तो आप बचे एकनाथ शिंदे और बीजेपी। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ में अगर राज ठाकरे जाते हैं तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे की ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। जो खालीपन है ना बाला साहब ठाकरे वाला और जो शिव सैनिकों, वो बात बन सकती है, लेकिन राज ठाकरे अभी तक राजी नहीं हुए इस बात के लिए। और सिर्फ ये बात नहीं कि राज ठाकरे को राजी होना है, दिक्कत इस बात की भी है कि एकनाथ शिंदे की अपनी सियासत का क्या होगा। राज ठाकरे बहुत बड़ा चेहरा है, अगर राज ठाकरे इधर आएंगे तो फिर उसके बाद में सारे चेहरे फीके पड़ जाएंगे, ये बात सही है। इसीलिए राज ठाकरे को किनारे भी रखा जाता रहा है राजनीति में, कम से कम शिवसेना की राजनीति में। राज ठाकरे ने कहा था कि वो हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। साल 2016 में मुंबई के रुइया कॉलेज में पत्रकारिता विभाग के छात्रों के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए लड़ते रहेंगे। उनके इस बयान के बाद पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि राज ठाकरे सार्वजनिक मंच से हिंदुत्व की आवाज बुलंद करते रहेंगे। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बदलाव की ये राह पकड़ी है। बीते साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मराठी वोटर्स ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और शिवसेना की ओर चले गए थे। वहीं अब शिवसेना के हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाने का प्रयास राज ठाकरे करते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे का हिंदुत्व एजेंडा एक सोचा समझा प्लान बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज ठाकरे का हिंदुत्व एजेंडा अचानक नहीं आया, बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम है और ये एमएनएस के राजनीतिक विस्तार का हिस्सा है। माना जा रहा है कि हिंदुत्व आधारित राजनीति से एमएनएस के गैर मराठी वोटर्स के बीच में स्वीकार्यता बढ़ेगी। मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य शामिल हैं। साथ ही इसकी एक और बड़ी वजह एमएनएस की उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज को धोने की कोशिश भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में तो हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देश में जब वो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा बनने की कोशिश करेंगे
करेंगे तो उनके लिए तमाम राजनीतिक चुनौतियां भी सामने आएंगी। राज ठाकरे के हिंदुत्व एजेंडे पर शिवसेना की भी नजर है, क्योंकि शिवसेना की पूरी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द है। शिवसेना से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक उनकी पार्टी ने हिंदुत्व को कभी दरकिनार नहीं किया है और न ही आगे ऐसी कोई मंशा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी हमेशा से बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को मानकर ही आगे चलती रही है। वो कहते हैं कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र में हिंदू ओवैसी के तौर पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जब पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है तभी वो दूसरों की विचारधारा और अगुवाई में ऐसी उग्रता करता है। राज ठाकरे के विषय में इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज ठाकरे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन यह भी देखा गया है कि राज ठाकरे खुद ही कई बार जो है वो बहुत विरक्त भाव में दिखाई देते हैं। कभी वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, कभी वो पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, लेकिन ये मौका उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। वो खुद मानते हैं इस बात को कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना खत्म नहीं हुई, बल्कि उद्धव ठाकरे के स्टैंड से खत्म हुई है। तो इसका कितना फायदा राज ठाकरे उठा पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।